ये फ़ोन फरवरी के एंड में निकल गया था और तब से लेकर अब तक 2-3 महीना हो गया है, लेकिन फिर भी Redmi Note 5 Pro के ऊपर अभी भी क्रेज़ है। मैंने भी इस फ़ोन को कम से कम लास्ट 1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को क्या लगता है, क्या आपको अभी जस्टिफाई करता है प्राइस को, क्योंकि अब इसका प्राइस बढ़ के हो गया है 15,000 रुपीज़, वो भी 4GB रैम वेरिएंट का। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro का आफ्टर यूजिंग फॉर 1.5 मंथ। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे पीपल, वेलकम बैक। माय नेम इज भार्गव और आप देख रहे हैं एक्सपर्टीज बीच। अगर आपको अनबॉक्सिंग, रिव्यूज और इस टाइप की वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस बता के आपका टाइम वेस्ट में नहीं करना चाहूँगा, सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो आपको पता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 630 जो कि सबसे नया है और 4GB रैम आपको मिल जाता है, जिसके कारण आपको परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का मिलता है। मैंने कम से कम इसमें 124 ऐप्स टोटल इंस्टॉल किया है, मतलब 124 ऐप्स सब कुछ मिला के, जो पहले से इंस्टॉल था वो सब मिला के, फिर भी आज तक एक सिंपल फ्रेम ड्रॉप भी नजर नहीं आया, मतलब नो लैग एट ऑल। गेम भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट, बहुत सारे गेम्स में रखा हुआ है और कोई लैग नहीं है। दोस्तों, अभी तक मेरे को 2 अपडेट मिला है। फर्स्ट अपडेट था 150 MB के आसपास और सेकंड अपडेट था 30 MB के आसपास। 150 MB में आपका फेस एनालॉग इंप्रूव किया गया था, कैमरा को बोला गया था कि कैमरा को इंप्रूव करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैमरा का जो क्वालिटी है वो कम हो गया था। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस सेम आपको मिलता रहता है। बात करते हैं सेकंड अपडेट की, तो उसमें आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो मिला है, लेकिन नजर नहीं आता ज़्यादा, आपको कैमरा भी वैसा ही मिलता है। अब होप करते हैं जो अगला अपडेट आने वाला है 9.5 MIUI का, तो उसमें आपको कुछ कमाल का ही मिलेगा। हालांकि उसका ऑफिशियल ग्लोबल रॉम वाला लीक हो गया था, लेकिन फिर भी OTA आने तक हम लोग इंतजार करेंगे। दूसरी बात करते हैं रैम मैनेजमेंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 4GB रैम तो दे देता है सब हर कोई, लेकिन उसको रैम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं गेम्स खेल रहा था कंटिन्यूसली, एक से एक, मतलब हर एक गेम से मैं मूव कर रहा था, वो भी हेवी एंड गेम, जो मैंने अर्लियर एक वीडियो में आपको बताया गया था, जो था एक गेमिंग रिव्यू स्पेशल है। आपने अगर नहीं देखा तो आई कार्ड में आया हुआ है, आप जाके देख लो। उसमें मैंने हेवी गेमिंग टेस्ट किया था। उसमें वैसे मैंने ये किया था कि एक गेम खेल रहा हूँ, फिर मिनिमाइज करके दूसरे गेम पे जा रहा हूँ, फिर तीसरे गेम पे, फिर चौथे गेम पे, फिर पहली गेम पे, फिर सेकंड गेम पे, ऐसे मैं खेल रहा था। और रैम मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत ही कमाल का था, कोई भी एक लैग नहीं था। मतलब हर एक गेम जहाँ पे मैंने पॉज करके मिनिमाइज किया था, बस उसी पोजीशन से उसको रिज्यूम किया गया था। तो रैम मैनेजमेंट यहाँ पे काफी कमाल का है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 5.99 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, एक अच्छी बात है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता दूं कि मैंने फोन आज तक गिराया नहीं, आज बहुत संभाल के रखा हूँ, क्योंकि नया फोन है तो ऑब्वियसली संभालना तो मामूली सी बात है। तो इसलिए आज तक कोई स्क्रैच नहीं है। आप देख सकते हो जितने भी हल्का फुल्का आया सब टेम्पर्ड में आया है, वो सब की और कॉइन्स के चक्कर में आ गया है। और बात करते हैं इसके कैमरा लेंस की, तो कैमरा लेंस में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कोई स्क्रैच नहीं है। हालांकि मैं अच्छे से यूज कर रहा हूँ, ये बात भी है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करो। लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो मेरे तरफ से ह्यूज थम्स अप। तो इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। बैटरी आपको पता है 4000 mAh की बैटरी है, और 4000 mAh बैटरी मोर देन एनफ है आपको एक दिन, पूरा दिन चलाने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात ये है, जरूरी है मेंशन करना है कि जब पहले कोई अपडेट नहीं मिला था तब तक बैटरी बहुत ही कमाल का था। आप सुबह, मतलब रात को चार्ज करो फुल चार्ज, सुबह से 100% चार्ज करो और आपको रात तक क्या अगले दिन सुबह तक आपका मतलब बैटरी चल जाता है 20% तक। हेवी यूजेस की बात कर रहा हूँ मैं, गेम, हॉटस्पॉट, इंटरनेट तो हमेशा ऑन ही है। लेकिन अब बात यह है, जब पहली अपडेट आया तब बैटरी का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि बैटरी मुझे लगा कि ड्रेन ज्यादा हो रहा है। सेम तरीके से मैं यूज कर रहा था, लाइक रात को चार्ज किया था, सुबह से यूज कर रहा हूँ 100% से, और शाम तक मेरा बैटरी खत्म हो जाता था, मतलब 20% तक आ जाता था। तो मेरे को रात को दोबारा चार्ज करना पड़ा था। और जब सेकंड अपडेट आया जो कि 30 MB के आसपास था, उसके बाद भी बैटरी का कोई इंप्रूवमेंट नहीं, वैसा ही है। मतलब जो पहले बैटरी मिलता था उस टाइप का बैटरी बैकअप अब नहीं मिलने लगा है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। दोस्तों, तीसरी पॉइंट ये है कि हीटिंग इशू। Xiaomi ने लॉन्च इवेंट में साफ साफ बोला गया था इसका लेयर है आगे पीछे, तो इसका हीटिंग बहुत ही कम होने वाला है, मतलब होना ही नहीं है। पहले जब अपडेट नहीं मिला था तब इसका हीटिंग बहुत ही कम था, इनफैक्ट मतलब नेग्लिजिबल था। मैंने मोबाइल डाटा ऑन करके, हॉटस्पॉट ऑन करके आप चार्जिंग पे लगा के रखो, फिर भी हीटिंग बहुत ही कम मिलता था। लेकिन जब फर्स्ट अपडेट आया उसके बाद हीटिंग में थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा। सेकंड अपडेट भी आ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, मतलब हीटिंग थोड़ा सा कम होने लगा है, लेकिन पहले जैसा होता तो मजा ही आ जाता। तो इसके बाद बात करते हैं कैमरा की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग परेशान हो गए, पहले आपका जो कोई अपडेट नहीं मिला था उस टाइम की बात कर रहा हूँ, और उस टाइम आपका कैमरा बहुत ही कमाल का मिलता है। अगर आपको नहीं पता तो इसमें आपको 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिल जाता है और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है, और दोनों में आपको आगे पीछे दोनों
फ्लैश भी मिल जाता है और पोर्ट्रेट बुके सब कुछ आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि जब अपडेट नहीं मिला था उस टाइम कैमरा बहुत ही कमाल का था। आप यहाँ पे मेरा फोटो कुछ देख सकते हो, बिना अपडेट मतलब अपडेट करने से पहले वाला था, बहुत ही कमाल का था। मतलब डे लाइट पे भी अच्छा था, लो लाइट पे भी अच्छा ही था। लेकिन जब फर्स्ट अपडेट आया जिसमें लिखा गया था कि कैमरा इंप्रूवमेंट होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोर्ट्रेट शॉट बेसिकली बहुत ही खराब होने लगा रियर कैमरा का। मुझे लगता है आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम नजर आ ही रहा होगा। और सेकंड अपडेट में भी कुछ खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि 9.5 अपडेट जो आने वाला है अगले मंथ या अभी आने वाला था, पता नहीं कब आएगा, जब आएगा सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आपको 4K एनेबल नहीं था। पहले उम्मीद किए थे कि फर्स्ट अपडेट या तो सेकंड अपडेट में 4K एनेबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब होप कर रहे हैं कि 9.5 में सब कुछ आपको मिल जाए। लेकिन आपको यहाँ पे बात बता दो कि अब थर्ड पार्टी ऐप जो भी है, ओपन कैमरा या फिर जो भी कैमरा की ऐप्स है, उससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो फेस आईडी की बात करें तो यहाँ पे थम्स अप, क्योंकि इंप्रूव हो रहा है और आगे भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए यही उम्मीद है। दोस्तों फिंगरप्रिंट की बात करें तो काफ़ी रेस्पॉन्सिव है, पहले से फास्ट था, अब अपडेट के बाद और ज़्यादा फास्टर हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है। आप बताओ कि आपको क्या लगता है फिंगरप्रिंट के ऊपर। दोस्तों अब बात करते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गांव में रहते हो तो अगर आपके घर में नेटवर्क कम आता है और आप सोचो कि Redmi Note 5 Pro खरीदो, तो शायद आपके फोन पे नेटवर्क और कम आ जाए। क्योंकि हाँ ऐसा ही हुआ है। मेरा एक भाई है जिसके पास Redmi 5 है, 4 है, सब कुछ है, 3S Prime भी था पहले, सब में नेटवर्क अच्छा आता था। लाइक अच्छा मतलब उतना अच्छा नहीं है, मीडियम आता था। लेकिन अब Redmi Note 5 Pro लेने के बाद नेटवर्क काफ़ी कम आने लगा है। मतलब ऐसा ही हुआ कि सिग्नल स्ट्रेंथ जो है Redmi Note 5 Pro का इतना खास नहीं है। तो शायद ये हार्डवेयर इशू नहीं हो सकता, ये सॉफ्टवेयर इशू ही है। फीडबैक दे दिया और Xiaomi टीम को, शायद इसका एक अपडेट आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों अब बात करते हैं मेरा फ्रैंक ओपिनियन के बारे में। तो यहाँ पे देखो अब प्राइस हो गया 14,999 4GB वेरिएंट का। तो यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि इस 11,000 प्राइस में आपको Asus Zenfone Max Pro M1 मिल जाता है, जिसका फीचर इससे लगभग सेम है और काफी इम्प्रूव किया गया है। तो अगर आप एक Xiaomi का डाई हार्ड फैन नहीं हो तो आप उस फोन की तरफ जा सकते हो, अच्छी फोन है, लेकिन उसमें आपको EIS नहीं मिलेगा। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, आप वीडियो शूट करते हो, तो आपके लिए Redmi Note 5 Pro एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि 1,000 रुपये बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी 15,000 में भी इस फोन का जो भी फीचर है काफ़ी कमाल का है। आपको यहाँ पे एक बात बता दो, अगर उस टाइम पे जब मैंने फ़ोन खरीदा था Redmi Note 5 Pro, उस टाइम पे Asus Zenfone Max Pro M1 होता, जो कि 3GB रैम वाला वेरिएंट की बात करो, जो कि 11,000 का है, जिसमें आपको डेडिकेटेड कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। अगर वो फ़ोन रहता है ना तो मैं Redmi Note 5 Pro नहीं लेता, क्योंकि 4,000 का डिफरेंस और EIS, बाकी तो क्या है, बाकी सब सेम है। हाँ अगर आपको 4GB रैम प्रायोरिटी रखता है तब आपको 13,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, और उस केस में 2,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा इसमें Redmi Note 5 Pro में। कैमरा मेन प्रायोरिटी है तो आपके लिए Redmi Note 5 Pro है, क्योंकि Asus से Redmi Note 5 Pro का कैमरा थोड़ा इम्प्रूव लगा मेरे को। ओके दोस्तों डन। यार सॉरी यार, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा था, मेरा कॉलेज में बहुत सारा काम था। मतलब मेरा M.Tech का थीसिस सबमिशन था, रिपोर्ट बनाना था, पेपर का काम, बहुत कुछ काम था, तो मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो, एकदम सा टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब मेरे को टाइम मिल गया, सब कुछ खत्म, बस एक प्रेजेंटेशन आने वाला है, एक नहीं दो, बस वो सब तो हो जाएगा आराम से। बस आपके लिए अब वीडियोस आता रहेगा, तो बस ऐसे ही कर दो लाइक वीडियोस को। बहुत दिनों के बाद आया हूँ, मुझे पता है यार, सॉरी। अब कंटिन्यू रहेगा, मिलते हैं अगले फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइन ऑफ।